नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आपको पता है ये एनसीईआरटी के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों हम कर रहे थे 6 क्लास का मैथ, जो कि एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक मैथ है। लाइन बाय लाइन आपको मैथ में पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने की थी 3.1 और आज हम करेंगे 3.2। यदि आप कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां से आपको 6 क्लास के मैथ की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। यदि आप कोई अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन पे जरूर जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे महाकोष्ठ की, कि नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। किन संख्याओं को आपको देखना है, कुछ संख्याओं को रंगीन किया गया है, चर्चा कीजिए कि इस संख्या को क्यों रंगीन किया गया है। आपके पास मैथ की बुक होगी तो आप देखिए कि इन संख्याओं को कलर्ड क्यों किया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि उन संख्याओं को रंगीन किया गया है जिनके बगल में, बगल का मतलब दाएं और बाएं, बगल में होता है वैसे काफ होता है कि इस साइड देखिए इस साइड देखिए, दोनों तरफ क्या है, छोटी संख्याएं आपको मिलेगी। इसका मतलब कि इसकी इस साइड देखिए कि ये क्या है, आपकी छोटी संख्याएं हैं, कि ये इससे क्या है, छोटी, इससे छोटी, इसको कलर कर दिया गया। इसको देखिए 10 छोटा है, ये छोटा कलर कर दिया गया। इस साइड छोटा है और इस साइड है ही नहीं, तो मतलब छोटा, ये इसको कलर कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए 626, यहाँ 577 है, यहाँ 345 है, ये दोनों क्या है, छोटी है, तो इसको क्या कर दिया गया है, कलर्ड कर दिया गया। उसी प्रकार ये देखिए भी आपकी आगे बात समझ में, यहाँ कोई है नहीं जो छोटा है, तो मतलब जिस संख्या के दाएं बाएं उस संख्या से खुद से छोटी संख्याएं हैं उसको कलर्ड किया गया है। हमने यहाँ से एक पहचान लिया भी। यदि कोष्ठ, कोष्ठ बोलते हैं सेल को भी, क्या बोलते हैं, ये जो एक ब्लॉक बना रखा है, बॉक्स बना रखा है, इसको बोलते हैं सेल भी। संख्या में संलग्न कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी है भी। संलग्न होता है आपके साथ वाले, ये भी और ये भी। जो ये कोष्ठ है ना, मान लेते हैं इस कोष्ठ के संलग्न कोष्ठ कौन से हैं, ये और ये भी, दोनों अगल बगल वाले भी, ठीक है। तो इन कोष्ठों की संख्या कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी है। यदि किसी भी कोष्ठ में संख्या उसके संलग्न मतलब दाएं बाएं वाले कोष्ठों से क्या बड़ी है, तो उसे रंगीन किया गया है। 626 को रंगीन किया गया क्योंकि 577 और 345 से बड़ी है, क्योंकि इस संख्या को रंगीन किया गया 626 क्योंकि ये 577 और 345 से क्या बड़ी है, रंगीन किया गया। जबकि 200 को रंगीन नहीं किया गया। 200 को रंगीन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसके दाएं क्या 577 है, ये इससे छोटी है भी। संख्या 198 को रंगीन किया गया है क्योंकि इसका केवल एक ही संलग्न कोष्ठ है। आपको क्या देखना है, संलग्न कोष्ठ देखना है। तो अगर उसमें क्या है, इसका एक ही है, 198 का 109 और उसी से ये बड़ी है, तो बड़ी आ गई तो क्या करेगी, इसको कलर्ड कर दिया गया और संख्या 198 और संख्या 109 से बड़ी है। अब हम देखते हैं महाकोष्ठ, जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसकी बात करते हैं। नीचे मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जो कलर किए गए हैं वो आपके क्या है, महाकोष्ठ है। तो महाकोष्ठ पहचानने की, क्या आपको पहचानना आ गया, अब तक तो पहचानना आ गया होगा। आपको क्या करना है कि जो संख्या आप चेक कर रहे हैं महाकोष्ठ है या फिर नहीं, तो उसके संलग्न जो कोष्ठ है ना, साथ वाले बॉक्स, उनकी संख्या को देखना है कि यदि वो उस जिस कोष्ठ को आप चेक कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे आप चेक करें, मेरे आए दाएं बाएं आपको देख, मैं एक संख्या हूं, तो मेरे अगल बगल में आपको देखना कि मेरे अगल बगल में जो संख्याएं हैं अगर मुझसे छोटी हैं तो वो क्या कहलाएगा, महाकोष्ठ कहलाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए, मतलब या तो टिक मार दीजिए या उसको आप हाईलाइटर हो तो आप उसको रंगीन कर दीजिए। सबसे पहले देखिए 6228। अब तो आपको मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको चीजें साफ साफ से दिखाई दे। सबसे पहला कौन सा हमारा, 6228। अब ये देखिए, बताइए मुझे
कि ये आपका महाकोष्ठ है या फिर नहीं। तो हम इसको इस साइड वाले देखते हैं, इस साइड तो है ही नहीं, एक ही इसके पास में 670। तो जी हाँ श्रीमान जी बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। और एक बात याद रखना कि महाकोष्ठ कभी भी आपके लगातार नहीं होंगे, तो इसको भूल ही जाओ। अगर ये आपका महाकोष्ठ हो गया ना तो ये तो नहीं होगा। फिर हम अगला चेक करेंगे 9435, ये 670 छोटा है, और ये 3780 ये भी छोटा है। इसके अगल बगल वाले छोटे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, महाकोष्ठ आपका हो गया। लगातार हो ही नहीं सकते तो इसको छोड़ ही दो, इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। अब हम इसको देखें 3708 और ये 3780, ये इससे बड़ा है, तो ये आपका महाकोष्ठ नहीं है। आगे बात समझ में, क्योंकि हमें ये चेक करना था ना, लगातार दो तो हो ही नहीं सकते, ये तो कभी महाकोष्ठ हो ही नहीं सकता। तो हम उससे अगला फिर चेक करेंगे, ये भी नहीं है क्योंकि ये देखिए इससे बड़ा है। ठीक है, फिर हम आते हैं इस पे 7308, ये छोटा है आपका। ठीक है, और इस साइड देखिए, इस साइड ये इससे क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो आपको जिसको चेक कर रहे हैं ना, उसी के आपको दाएं बाएं देखना है, कहीं इससे बड़ा तो नहीं। देखिए ये तो क्या था, छोटा था, ठीक था, लेकिन ये क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो ये भी आपका महाकोष्ठ नहीं। फिर हम 8000 को चेक करेंगे, 8000 के साइड में देखिए छोटा है 7308, और इस साइड भी क्या है, छोटा है। तो ये आपका महाकोष्ठ बन चुका है। महाकोष्ठ से अगली संख्या कभी भी महाकोष्ठ नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना कि ये महाकोष्ठ नहीं। अब इसको चेक करेंगे, ये इससे बड़ी आ गई, तो ये आपका महाकोष्ठ नहीं है। तो इसमें आपके 3 ही महाकोष्ठ होंगे। और आप एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं कि इसके दाएं बाएं संख्याओं से क्या मिलनी चाहिए, छोटी संख्याएं मिलनी चाहिए। भी चीजें आपको समझ में आ गई। एक एक को आपको चेक करना है कि एक जब दो चीजें मैंने बताई हैं, एक तो लगातार 2 महाकोष्ठ नहीं होंगे। आपने पहली संख्या चेक करी है, महाकोष्ठ मिली, तो उसके अगले को आपको चेक करनी नहीं। फिर आपको कौन सी चेक करनी, उससे आगे। ये महाकोष्ठ मिल गई, फिर आपको ये चेक नहीं करनी, यही चेक करनी। ये नहीं मिली, फिर आपको लगातार चेक करनी चलती है। जहां पे महाकोष्ठ मिल गया उससे आगे वाली संख्या आपको चेक नहीं करनी है, क्योंकि वो महाकोष्ठ नहीं मिलेगी। एक रूल आपको पता चल चुका है। नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। कि रंगीन कोष्ठ क्या होना चाहिए, महाकोष्ठ आपका होना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन को देखिए भी। सबसे पहले देखिए आप कि आपका यहाँ पे 5346 है, महाकोष्ठ है। इस संख्या से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैं आपका यहाँ पे क्या कर दूं, 6000 कर दूं। कितना कर दूं, 6000। तो जो महाकोष्ठ है इस संख्या से भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना कि वो ये संख्या भी उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो हमें महाकोष्ठ बनाना है। तो आपको बताया था कि एक छोड़ के एक महाकोष्ठ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां मैं संख्या लिख देता हूं आपकी सिर्फ 900। आपको दिख रही है चीजें, ये 6000 हो गए, महाकोष्ठ हो गया ना। अब ये संख्या इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या, 1300 मैंने लिख दिया। ये भी महाकोष्ठ आपकी हो गई। आपको आ रही बात समझ में। अब जो यहां संख्या आएगी, इस संख्या के दोनों, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती, ये जो संख्या है इससे मैं क्या कर देता हूं, बड़ी कर देता हूं, ताकि महाकोष्ठ, ये मैंने आपका कर दिया 1500। क्या कर दिया, 1500। अब 1500 से ये आपकी कितनी कर दी मैंने, आपकी 1700। बढ़ते क्रम में, अगर आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना तो संख्याएं आपकी महाकोष्ठ नहीं बनेगी। आपको एक इसका सिंपल सा मैंने बता दिया कि आपको महाकोष्ठ नहीं बनाना है इन चारों में से कोई भी। तो इन चारों को क्या करिए, आप लगातार बढ़ते क्रम में लिखते जाइए, चाहे आप घटते क्रम में लिखते जाइए, आपका महाकोष्ठ नहीं बनेगा। तो आपका ये 9632 हो गया। और जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी ना, वही महाकोष्ठ बनेगी। और यहाँ पे मैंने आपको क्या लिख दिया कि 10,000 लिख दिया। क्या लिख दिया, 10,000 आपका लिख दिया। तो आपको चीजें समझ में आ गई कि जहां आपको महाकोष्ठ नहीं बनाना हो, वहां आप बढ़ते क्रम में संख्या लिखते जाइए, सिर्फ लास्ट वाली संख्या ही क्या बनेगी, महाकोष्ठ बनेगी। इस क्वेश्चन को आपको याद करने की अब जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो आपको महाकोष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखते जाना, लास्ट वाली संख्या महाकोष्ठ बनेगी, बीच में आपकी कोई भी महाकोष्ठ नहीं बनेगी। आगे बात आपको समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट? बना दिए हमने। नीचे दी गई सारणी को, थर्ड क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। अधिक से अधिक महाकोष्ठ आपको लेने हैं। तो पहली संख्या महाकोष्ठ हो सकती है, पहली संख्या क्या है, महाकोष्ठ हो सकती है। पहली संख्या ही मैं क्या कर देंगे, 100 से 1000 के बीच में ना, तो मैंने क्या ले लिया, आपका 1000 ले लिया। चीजें क्लियर? उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको महाकोष्ठ बनाना है, तो यहाँ पे इससे छोटी संख्या लिख देता हूं मैं, कितनी, 900, क्योंकि ये क्या है आपका, अब मैंने बताया था कि ये महाकोष्ठ आपका हो गया, तो इसका अगली संख्या महाकोष्ठ नहीं होगा, अगला बॉक्स कभी भी महाकोष्ठ नहीं होगा, इसको आप छोड़िए। अब मुझे क्या करना है कि इसको महाकोष्ठ बनाना है, इसको महाकोष्ठ बनाने के लिए इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा मैं लिख देता हूं 950, 950। अब ये इससे आगे वाला क्या होगा, छोटा, क्या होगा, छोटा, तो इसको मैं कुछ भी लिख देता हूं, आपको लिख दिया मैंने 800, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये महाकोष्ठ हो गया। अब इस पे तो विचार करना ही नहीं, क्योंकि दो लगातार महाकोष्ठ नहीं होते। मैं आ जाता हूं सीधा यहाँ, ये संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। आप फॉर्मेट अपना लीजिए, ये हो गई आपकी 850 और ये आपकी हो गई फिर 700। ये महाकोष्ठ हो गया। आप देख लीजिए एक बार कि महाकोष्ठ हो गया ना, तो उस महाकोष्ठ से अगला कोष्ठ तो क्या महाकोष्ठ हो ही नहीं सकता, इस पे ध्यान मत दीजिए। और इससे महाकोष्ठ बढ़ाने के लिए इससे बड़ी संख्या लिखिए और आगे फिर इससे छोटी संख्या लिखिए, और लास्ट वाला फिर आपका क्या बनाना है, आपको महाकोष्ठ बनाना है। तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ 650 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या है, महाकोष्ठ बना सकते हैं। अब इसमें पैटर्न क्या चला है, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कि ध्यान से देखिए भी हम क्या कर रहे हैं, कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा करते चल रहे हैं। अगर हम छोटा बड़ा करते चलेंगे ना, और हमें घटते क्रम में ही जाना है, तो इस प्रकार से क्या है, आपको अधिक से अधिक क्या मिल जाएंगे, महाकोष्ठ मिल जाएंगे। और आपको बता दिया कि महाकोष्ठ कभी लगातार नहीं हो सकते, एक छोड़ के एक महाकोष्ठ हो सकते हैं, जैसे ये हमने महाकोष्ठ बना दिए। अब आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को यही रोक के महाकोष्ठ बनाने की, इनसे अलग संख्या लेके 100 और 1000 के बीच में। अगर नहीं समझ में आए तो फिर एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं 4 का भी। उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ हैं, तो 9 संख्याओं में से देख लीजिए कितने महाकोष्ठ बने आपके, 1 2 3 4 5, कितने बने हैं, 5 महाकोष्ठ आपके बने हैं भी। तो फोर्थ वन भी आपका कंप्लीट, जिनकी आपको बताना, सिर्फ काउंटिंग करनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। भिन्न संख्याओं के में कितने महाकोष्ठ संभव है, कि अलग अलग संख्याएं आपको लेनी है। क्वेश्चन को समझना कि अलग अलग संख्याओं में आपको लेनी है, उसमें कितने महाकोष्ठ आपके बन सकते हैं। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है दी गई सारणी को भरने का, वह कौन सा तरीका होगा जिससे हम अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। कि मैंने तरीका आपको बता दिया किस प्रकार से आपको भरना है। अब इसने पूछा है कि संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है। यदि आपकी संख्याएं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तरीका आपको बता दिया कि पहला आपको महाकोष्ठ बनाना, फिर एक छोड़ के एक महाकोष्ठ आपका बनेगा, तरीका आपको बता है। ठीक है, अगर ये संख्याएं 4 ही होती, इतनी ही होती, तो कितने महाकोष्ठ बनते हैं। आपने देखा सर, संख्या 4 होती तो महाकोष्ठ हमारे 2 बनते, कितने बनते, 2। अगर संख्या 5 होती तो कितने बनते, 3 बनते सर। ठीक है, ये 5 होती तो अगर 6 होते, अगर 6 होती तो भी कितने बनते,
3 बनते। कितने बनते? 3। ये देखो 1 2 3 4 5 6 आपकी यहां तक हो गई, तो आपके 1 2 3। तो यहां से हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि आपको बॉक्स की संख्या गिननी है। क्या करनी है? बॉक्स की संख्या। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 5th के आंसर के लिए आपको बॉक्स गिन लिए कि ज्यादा से ज्यादा कितने संख्याएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ये बात आपकी कंडीशन दे दी और आपको बताया है कि आपको ये पूछ ले कि ये आपके 3 संख्याएं हैं, इसमें कितने महाकोष्ठ बन सकते हैं यदि संख्याएं अलग अलग हो। क्वेश्चन 5 यही है। तो आपको 3 बॉक्स दिए है ना। अगर बॉक्सों की संख्या विषम है, क्या है? बॉक्सों की संख्या विषम है, तो कितने महाकोष्ठ बनेंगे? 3 प्लस में 1 और आपको उसे 2 से डिवाइड देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/2। तो मतलब 2 दूनी 4। अगर 3 होंगे तो कितने बनेंगे? 2। अगर बॉक्सों की संख्या 7 है, कितनी है? 7। तो आपको पता है विषम है ना, तो विषम में 1 जोड़ो और उसको 2 से भाग दो। 7 और 1 8/2। 2 चौके 8। कितने हैं? 4। महाकोष्ठों की संख्या आप निकाल लोगे। यदि बॉक्स आपको 10 दे दिए तो ये विषम नहीं है ना, तो आपको किसे सीधा 2 से डिवाइड करना है। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। आपके 5 आ गए। 5 आपके महाकोष्ठ बनेंगे। तो आप संख्याएं आपको दी हो तो आप महाकोष्ठों की संख्या बता देंगे ना। अब आपको निकालनी तो नहीं पड़ेगी, संख्याएं आपकी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं कि आपको अलग अलग 11 संख्याएं दी हैं। संख्याएं कितनी है? 11। 11 का मतलब बॉक्स भी कितने हैं? 11। ठीक है। कितने महाकोष्ठ आप बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो आप बताएंगे सर ये 11 विषम है, तो 11 प्लस 1 करके और 2 से भाग दे दीजिए। ये आपके हो गए 12/2। तो कितना आ गया? 6 आंसर आ गया कि 6 महाकोष्ठ हम बना सकते हैं। मैं आपसे पूछूं 16 में कितने बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? सर 16 है आपकी सम संख्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 8 16। तो आप बता देंगे सर 8 महाकोष्ठ हम इससे बना सकते हैं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि भिन्न संख्याओं के कोष्ठक में कितने महाकोष्ठ संभव है? ऐसे निकाल के दिखा देंगे। उसके बाद हमारा छठा, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ न हो? क्यों या क्यों नहीं? तो उसने कहा कि एक जो है कि संख्या आपको दोहरानी नहीं है। क्या है? कि संख्या आपको दोहरानी नहीं है और एक ऐसा कोष्ठ आपको बनाना है कि जिसमें कोई महाकोष्ठ ही न आए, ऐसी सारणी बनाती है। ये कहना क्या चाह रहा है ये देखिए कि ये आपका हो गया 3 वाला। मैं लेता हूँ, आपको छोटी संख्या लेता हूँ। ये आपका 3 हो गया। ठीक है। संख्याएं अलग अलग है, तो 3 है तो यहाँ पे या तो मैं 3 से बड़ा लिखूं या 3 से छोटा लिखूं। अगर मैं 3 से बड़ा लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 का मैं बनाता हूँ। एक बार 3 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। 2 का ये बनाता हूँ कि यहाँ मैंने कोई भी संख्या लिख दी 4, और मैं इसकी बात करता हूं। यदि मैं यहाँ पे कोई चीज है, कोई अक्षर मैंने लिखना, ये कहता है कि एक भी महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए, तीनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। तो मैं ऐसी संख्या लिख देता हूँ 4 5 6। अब आप देखिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी महाकोष्ठ न हो? यदि 4 मैंने यहाँ लिख दिया तो 6 महाकोष्ठ हो गया। अगर 6 यहाँ आ जाए तो बीच वाला जो बड़ी संख्या होगी वो तो महाकोष्ठ बनेगी ही बनेगी। ठीक है। आपको आगे बात समझ में? तो ये जो आपकी सेकंड कंडीशन बोली है कि जो क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए, ये देखिए आपकी, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ न हो? क्यों या क्यों नहीं? तो आपको बता दिया कि जो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी वो महाकोष्ठ हर हाल में बनेगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बाकी की सारी संख्याएं उससे छोटी हैं, तो वो महाकोष्ठ अपने आप बन जाएगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। 2 संख्याएं आपको दे दी, 2 और 4। आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं में 4 सबसे बड़ी है ना, तो 4 तो महाकोष्ठ होगी ही होगी। कितनी संख्या ले लीजिए, 1 2 4 5 6। आप बना के देख लीजिए सारणी कि आपको 6 को कहीं पे भी लिख दीजिए आप, वो महाकोष्ठ बनेगी ही बनेगी। तो आपको चीजें समझ में आ गई।
कि ऐसी चीज हमारे पास संभव नहीं है कि एक संख्या को दोहराए भी नहीं और सारणी को इस प्रकार से भर दे कि कोई भी महाकोष्ठ न हो। तो इसने कहा कि बड़ी संख्या आएगी वो महाकोष्ठ आपकी बनेगी ही बनेगी भी। आपको इसका आंसर भी पता चल गया? कोई डाउट अब तक? डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लाइव क्लास में हम आपको अगले टॉपिक में जब लाइव क्लास कराएंगे तो वो आपको चीजें हम सारी समझा देंगे भी। तो पहले बताइए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? सिक्स्थ कि हम संख्याओं को दोहराए बिना ऐसी रिक्त सारणी नहीं बन सकते। आपको खाली दे रखा है, देखो आपको खाली दे रखा है। इसमें क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए क्योंकि खाली बॉक्स दे दिया, इसमें कितने भी बॉक्स हो सकते हैं, 3 4 5। इसमें कहता है कि इसमें आपको भरना है, संख्याएं आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है, और आपको इस प्रकार से भरना कोई भी महाकोष्ठ ना आए। तो आपको बताया कि सारी संख्याएं अलग अलग हम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं तो बड़ी संख्या उनमें कोई ना कोई तो होगी, चाहे वो कोई भी अंक ले लीजिए, ठीक है। जो बड़ी संख्या होगी वो आपका महाकोष्ठ बनाएगी ही बनाएगी। चीजें क्लियर? ठीक है जी। अब आगे वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? बिल्कुल होगा भी। क्या होगा? सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो महाकोष्ठ होगा यदि संख्या बराबर नहीं है तो। क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है? क्यों और क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकता भी। जो सबसे छोटी संख्या है, तो देखिए इसने दो चीज कही है कि यार सबसे बड़ी संख्या वाला महाकोष्ठ होगा। हाँ बिल्कुल, जो सबसे बड़ी संख्या वाला होगा वो महाकोष्ठ होगा क्योंकि बाकी जो सारी संख्याएं हैं वो उससे छोटी होंगी, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? वो महाकोष्ठ हो गया। क्योंकि महाकोष्ठ में देखिए वो जहां पर भी लिखा जाएगा सारणी में सबसे बड़ी संख्या, वो देखिए भी पहले सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। ये कोई आपकी सारणी होगी, कुछ भी होगी भी, तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो जहां पर भी लिखी जाएगी, मान लेते हैं हमने सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिख दी तो यहाँ भी इससे छोटी मिलेगी, यहाँ भी इससे छोटी मिलेगी, तो ये महाकोष्ठ बन गया ना, क्योंकि सबसे बड़ी यही है। यहाँ लिख देंगे कि मान लेते हैं कि हम उसको यहाँ लिखने की बजाय उसको यहाँ लिख दिया बड़ी संख्याओं को, तो उसके साइड में यहाँ पे क्या आएगी? उससे छोटी संख्या ही तो आएगी, तो ये महाकोष्ठ बनेगा ही बनेगा। तो आपको पहला लॉजिक समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो महाकोष्ठ होगी ही होगी। उसके साथ में भी क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो सकता है? अभी देखिए सबसे छोटी वाला पूछ रहा है, अभी सबसे छोटी संख्या वाला आपका महाकोष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटी संख्या मान लीजिए आपकी ये सी है, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए जो इसके साइड में अगल बगल में जो लिखी जाएगी संलग्न जो संख्याएं लिखी जाएंगी, बाकी सारी संख्याएं क्या है? बड़ी हैं, तो ये आपका कभी भी महाकोष्ठ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि महाकोष्ठ होने के लिए वो संख्याएं आपकी अगल बगल वाली संख्याओं से या संलग्न वाली संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमारी सारणी में ये जो संख्या हमने ली सबसे छोटी संख्या, इससे और कोई छोटी संख्या है ही नहीं, तो इसके अगल बगल में क्या आएंगी? इससे सभी बड़ी संख्याएं आएंगी, बड़ी संख्याएं आएंगी, तो ये कभी भी महाकोष्ठ नहीं हो सकता। और जो आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्याएं, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है अगर वह है उसको हम सारणी में कहीं भी लिखेंगे तो उसके अगल बगल में क्या आएगा कि संख्याएं उससे छोटी ही आएंगी क्योंकि वो सबसे बड़ी है, इसलिए वो महाकोष्ठ होगा। तो क्या आपको 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कर देना भी। एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न होगी। अब देखिए भी, अरे कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। किसने कहा है कि कोई भी सारणी ले लीजिए, चाहे वो 3 अंकों की ले लीजिए, 4 की ले लीजिए, 5 की ले लीजिए, दूसरा अंक क्या है आपका? महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। मैं संख्याएं लेता हूं आपके हिसाब से भी, ये 5 सबसे बड़ी है, फिर 4 उससे छोटी, 3 2, इस प्रकार से आपने संख्या ले ली। इसने क्या कहा कि दूसरी बड़ी संख्या कौन सी? इसमें 4, कितनी है? 4। ये आपकी महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए, ये आपकी महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान है कि यदि किसी संख्या को महाकोष्ठ होने से रोकना है, तो आपको सीधा बताता हूं, अगर किसी संख्या को महाकोष्ठ होने से रोकना है तो उसको सबसे बड़ी संख्या के पास रख दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी महाकोष्ठ होगी। मैंने एक सारणी बनाई इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, 4 अंक है ना यहाँ, तो 4 बॉक्स हमने बना लिए। तो बड़ी संख्या आपकी क्या थी?
5। तो हमें किसको रोकना है, महाकोष्ठ ने, और दूसरी बड़ी संख्या कौन सी, 4, इसको इसके साथ रख दीजिए, बाकी संख्या कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका महाकोष्ठ सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या के पास जो संख्या आएगी वो कभी महाकोष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि महाकोष्ठ आपके लगातार नहीं हो सकते। अब देखिए 4 कहाँ है महाकोष्ठ, इसके 4 के साइड में 5 बड़ी आ गई, तो ये महाकोष्ठ नहीं है। आपको क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि किस प्रकार से चीजें आप कर सकते हैं भी। अब इसने क्या कहा है, ये आपको समझ में आ गया कि दूसरी सबसे बड़ी वाली संख्या। आप अन्य उदाहरण और लेके समझा देता हूं कि ये देखिए भाई 15 ले लिया आपने, 16 ले 61 हो गया, ये 16 ले लिया, 17 ले लिया, 18 ले लिया। ठीक है, आपको क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या मतलब 17 आपको क्या है, महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस प्रकार से उसकी सारणी बनाऊंगा, 4 या कितने भी अंक ले लीजिए, कोई पाबंदी आप पे नहीं है, 3 ले लीजिए। आपको क्या करना है, उसको जो सबसे बड़ी संख्या मान लो कि बार मैंने यहाँ लिख दिया 18, तो ये जो 17 है ना, इसके आजू बाजू में आपको लिखनी है, यहाँ लिख दीजिए ये 17। देखिए बाकी संख्या कहीं पे भी लिख दीजिए, आंख बंद करके। आपको आगे बात समझ में, तो आपको क्या करना है कि आपको देखिए 18 के बराबर में लिख दी ना, तो 17 आपका महाकोष्ठ नहीं होगा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब की बार आपकी और परीक्षा लेने वाला है ये क्वेश्चन में, दिमाग को अपने तेज कर लीजिए थोड़ा सा। एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी वाली संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? देखते हैं, संभव करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि इस प्रकार से आपको सारणी बनानी, कोई 4 संख्याएं आपको दे रखी, कोई भी चारों संख्याएं क्या है आपकी अलग अलग है। इसने कहा कि जो दूसरी बड़ी संख्या है वो आपकी महाकोष्ठ न हो, लेकिन जो दूसरी सबसे छोटी संख्या है ना वो आपकी क्या हो, महाकोष्ठ हो। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, आपको कोई भी 4 संख्याएं दे रखी है, मैं लिख देता हूं, 4 है, 8 है, आपकी 12 है और आपकी 15, मान लीजिए 12। ये कह रहा है कि ये आपकी और ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। आप चलो इसको 5 मान लेता हूं, 16 आपकी मैंने ये कर दी गई। इसमें कहता है कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। कौन सी है, 15। तो ये कहता है कि ये तो महाकोष्ठ आपकी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे छोटी तो है 4, लेकिन दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, 8। पहले आप उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख ले, ताकि आपको श्योर हो जाए कि कौन सी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या है, कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो ये आपकी दूसरी सबसे छोटी है, ये आपकी महाकोष्ठ होना चाहिए। क्या है, होना चाहिए। ठीक है, अब हमें 2 काम करने हैं। एक तो क्या करना है, इसको महाकोष्ठ बनने से रोकना है, और एक इसको महाकोष्ठ बनाना है। क्या ऐसी कोई आप बॉक्स बना सकते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉक्स बनाने की। क्या हम ऐसा बॉक्स बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते? तो इन्हीं संख्याएं को हम ले लेते हैं एक बार। अब आप ध्यान से देखिए भी, सबसे पहले मैं आपको कहां पे बना दो बॉक्स, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर इसको महाकोष्ठ बनने से रोकना है, तो यदि किसी भी संख्या को महाकोष्ठ बनने से रोकना है तो उसको सबसे बड़ी संख्या है उसके साइड में लिख दो भी। ठीक है, तो हमने ये बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 15 को हमने महाकोष्ठ नहीं बनने देना है ना, तो 15 को क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप 16 लिख लीजिए और इसके साइड में क्या लिख दीजिए, 15। आपका 15 कभी महाकोष्ठ नहीं होगा। हमने पहली कंडीशन पूरी कर दी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वो महाकोष्ठ नहीं बनेगी। फिर आपको जिसको आपको महाकोष्ठ बनाना है उसको या तो सबसे स्टार्टिंग में लिखिए या सबसे लास्ट में। हमने स्टार्टिंग में लिख दिया 16, कोई बात नहीं। हमें तो क्या करना, सबसे लास्ट वाली जगह खाली है ना, तो सबसे लास्ट में ले जाएंगे इसको 8 से। ले गए, महाकोष्ठ बनाना हमें 8।
तो इससे पहले हम फिर कौन सी संख्या लिखेंगे, जो संख्या इससे छोटी होगी। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और बच कितना आ गया आपका 12, बच कितना आ गया 12। अब देखिए क्या 8 महाकोष्ठ है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या 15 महाकोष्ठ है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, जी नहीं, क्योंकि 16 आ गया। तो आपको दोनों काम करने आ गए कि अगर किसी संख्या को महाकोष्ठ बनने से रोकना है तो आपको उसको उससे बड़ी जो संख्या होती है उसके साथ लिख देना है, ठीक है। यदि किसी को महाकोष्ठ बनाना है तो आपको जो उससे छोटी संख्या होती है उसके साथ लिखना है। आपको आगे बात समझ में? तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया या नहीं आया। अब हम बात करते हैं इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। आप अपने अलग प्रकार से कोई भी पहेली आप बना सकते हैं अपने दोस्तों के लिए कि इस प्रकार से क्या है कि चीजें निकाल दीजिए भी, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि महाकोष्ठ बनाइए भी, ठीक है, 4 महाकोष्ठ बनाइए, 5 महाकोष्ठ बनाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए इस महाकोष्ठ वाले क्रियाकलाप और अधिक पंक्तियों के साथ करते। दी गई सारणी में समीपवर्ती कोष्ठ वे हैं जो एकदम बाएं और दाएं और ऊपर और नीचे हैं, नियम वही रहेंगे। अब देखिए अब थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे कर दिया भी आपके लिए। इसने कहा अब की बार हम क्या देख रहे थे, दाएं बाएं को देख रहे थे। किसको देख रहे थे, दाएं बाएं, ठीक है। लेकिन अब की बार आपको एक नई सारणी दी है, उसमें कहा कि सिर्फ आपको दाएं बाएं भी नहीं ऊपर नीचे भी आपको क्या करना है, देखना है भी, ठीक है। नियम वही रहेंगे। एक महाकोष्ठ होगा यदि उसमें अंकित संख्या उसके समीपवर्ती कोष्ठों में अंकित संख्या से बड़ी हो। सारणी 1 में ये आपकी सभी सभी संख्याओं से बड़ी है भी। अब आप देखिए इसको एक बार कि आप 7500 को देखिए भी, क्या करिए 7500 को देखिए, ये इनसे क्या साइड वालियों से बड़ी है ना, तो ये आपका महाकोष्ठ होगी। इसको देखिए, अब इसको क्या है, इस प्रकार की सारणी है कि ये चारों संख्याओं से बड़ी है, ये इस संख्या से भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी, इससे भी। दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे आपको देखना, अगर इससे बड़ी है तो ये महाकोष्ठ आपकी हो जाएगी भी, ठीक है। तो महाकोष्ठ आप इस सारणी में से निकाल लेंगे। आपको कहां देखना, सिर्फ साइड में मत निकल जाना, आपको क्या देखना है, दाएं बाएं सिर्फ ऊपर नीचे। ऐसे प्लस का निशान उसमें बना देना और साइड में देख लेना। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो तो आपको क्या करना, प्लस का निशान बनाना और जहां पे प्लस का निशान हो संख्याएं देख लेना कि अगर वो उससे सारी छोटी है तो ये महाकोष्ठ हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अब आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, 1, 0, 6 और 9 अंकों का क्रम करके 5 अंकों की संख्याएं बनाइए और सारणी 2 को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये अंक दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी, ठीक है, केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो भी संख्या हम लिखेंगे वो समीपवर्ती से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको संख्याएं क्या दी गई है, 96301, तो ये संख्या दी गई है, इससे बड़ी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप ध्यान से देख लेना। इस सारणी को ही ले लो मैं, चलो भाई, क्योंकि आज आपको ये 3.2 है ना, मैं आपको कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा और आप ध्यान से इसको देखेंगे। तो ये सारणी देखिए, इससे बड़ी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए ना, और अंक आप यही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 96, ठीक है, और ये हो गया 310, इससे बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें तो सिर्फ इस जो ग्रीन पार्ट है ना उनका ध्यान रखना है, वो बड़ी होनी चाहिए। यहाँ इससे छोटी संख्या आपको लिखनी है 63910, कुछ भी लिख दीजिए, इससे छोटी आपकी होनी चाहिए। यहाँ हमें किसी का कोई ध्यान नहीं रखना, इसमें से कोई भी संख्या लिख दीजिए 36109, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी अब वो उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या आपकी यहाँ से होनी चाहिए। इससे छोटी संख्या आपको बनानी, इन अंकों का प्रयोग
करके भी। तो बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे भी, इससे छोटी 10,963 है, इससे छोटी क्या बन सकती है अगर मैं देखूं तो 10 तो आपको लिखना पड़ेगा, 6 9 3 हो गई आपकी इससे छोटी। ठीक है, इस संख्या को हमें क्या करना है, बड़ा करना दाएं वाले से भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 10,003 6 9। आपको आगे सिर्फ यही अंक लेने ना, और यहाँ पे क्या आएगा 10,003 9 6। कंफ्यूज मत होना कि हमें इन अंकों का ही प्रयोग करके इससे छोटी संख्या बनानी है, ये महाकोष्ठ बन गया। अब यहाँ पे देखिए इन अंकों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, फिर क्या यहाँ पे संख्या इनसे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए भी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा 60 3 1 9, क्योंकि दाएं बाएं आपको जहां प्लस का निशान है ना, वहीं आपसे क्या होनी चाहिए, बड़ी, उससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी आ गई इसमें। अब यहाँ देखिए भी, यहाँ क्या संख्या लिखे, यहाँ लिख दीजिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या आप लिख देंगे, कौन सी लिख देंगे कि यहाँ पे तो आपकी बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 6 0 1 3, लिख दिया आपने ये, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख दीजिए जो इससे छोटी हो, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये संख्या है। अब आप देख लीजिए इस सारणी में जो संख्याएं इनके दाएं बाएं और ऊपर नीचे हैं, वो संख्या ग्रीन में क्या है, बड़ी है। यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर ये संख्या हमें समझ में नहीं आई। मतलब जो ग्रीन बॉक्स में जो संख्याएं हैं वो अपने दाएं बाएं और ऊपर नीचे वाली संख्याओं से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसने कुछ पूछा है, सारणी में सबसे बड़ी संख्या भी, सारणी में सबसे बड़ी संख्या आप क्या लिखेंगे कि 9 6 3 1 0, ये सबसे बड़ी संख्या है। सारणी में सबसे छोटी सम संख्या भी, सारणी में सबसे छोटी संख्या किसमें आएगी कि आपको लास्ट में, सम अक्षर तो एक लास्ट में ही ना, और सबसे छोटी सम संख्या पूछी है 1 0, क्योंकि छोटी बनाएंगे पहले, कि जब सम संख्या बनाते हैं ना तो 6 को तो बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 0 आपका आएगा सबसे लास्ट में भी, 6 आएगा आपका, क्या आएगा 6 आएगा। 10, क्योंकि यदि हम कोई छोटी संख्या बनाते हैं, देखिए सबसे छोटी ये बात को बनानी, इसमें बच्चों को परेशानी होगी कि जब हम छोटी संख्या बनाते हैं ना तो सबसे पहले सब छोटा अक्षर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटा अक्षर लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो छोटा अक्षर लिखना है, क्या लिखना है, छोटा अक्षर से, छोटे से बड़ा अक्षर की तरफ हमें संख्या लिखनी है। ध्यान से समझिए इस चीज को, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि हमें छोटे से तो बड़े की तरफ जाना है, और दूसरा हमें क्या लास्ट में क्या चाहिए, सम। तो संख्या को सम बनाने के लिए हमारे पास दो अक्षर है, एक तो 0 है और एक क्या है 6, ठीक है। तो हम सबसे रूल है कि छोटे को पहले लिखेंगे, तो अगर हम 0 को पहले लिख लेंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 ने हमने निकाल के रख दिया कि ये 6 हमारा क्या काम करेगा, इस संख्या को सम बनाएगा, सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो आपका सबसे पहले क्या है, इसमें छोटा, हमारे पास अंक कौन से बच गए, सबसे छोटी सम संख्या आपको बनानी है अंकों का प्रयोग करके। तो सबसे पहले एक औजार हमने निकाल के रख लिया कि 6, ये हमें क्या काम करेगा, ये हमारी संख्या को सम बनाएगा। अब हमारे पास अंक कौन से बच गए, 9 3 1 और 0। अब यूज कीजिए, सबसे छोटा 0 है, लेकिन जब हम संख्या की शुरुआत करते स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 1, 1 के बाद 0, उसके बाद 3, एक उसके बाद 9, उसके बाद 6, 10 3 9 6। अगर आपने लिख रखा, ये रहा आपकी सबसे छोटी सम संख्या जो आपने सारणी में लिखी थी। बिल्कुल डिटेल से आपको एक एक चीज में समझा रहा हूं ताकि आपको, बच्चों को भी आप पढ़ा सके। सबसे बड़ी, सबसे सारणी 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है, 50,000 से बड़ी होनी चाहिए। इस सारणी को पूरा भरकर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अलग अलग विराम चिन्ह लगाएंगे। तो इसने कहा है कि 50,000 से बड़ी भी,
ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 50,000 से बड़ी कि 50,000 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी सारणी में, वो चीज आप देख लीजिए, उसको एक बार मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। तो यह क्या कर लीजिए, 50,000 से जो बड़ी संख्याएं हैं वो आप क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। ये आपकी 50,000 से बड़ी है, ये 50,000 से बड़ी है, ये 50,000 से बड़ी है, 50 से बड़ी है, और आपकी ये 50 से बड़ी है, और ये आपकी 50 से बड़ी है। ठीक है, इन संख्याओं में आपको ये बतानी है जो आपने मार्क किया है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे हम देखते हैं कि ये आपकी जो सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है, वो आपको दिख रही है 60,193। क्या दिख रही है, 60,193। ये 50,000 से बड़ी है, लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं 50,000 से, उनमें सबसे छोटी है, यही आपसे पूछा गया। ये देखिए, सारणी में 50,000 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी आपने जो सारणी बनाई उसमें है 60,193। दो कंडीशन दी है, एक तो क्या होनी चाहिए, 50,000 से बड़ी होनी चाहिए, और 50,000 से जितनी भी बड़ी संख्याएं आपने निकाली है उसमें वो क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये संख्या भर देंगे 60,193। क्या भर देंगे, 60,193। और ये कहता है कि सारणी को पूरा भरकर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह आप किस प्रकार से लगाएंगे, विराम चिन्ह आपको लगाने के लिए बताया था कि 3 अंकों के बाद क्या आपको विराम चिन्ह लगा, जैसे ही लगा रखिए ना, तो वैसे ही यहाँ 3-3 अंकों के बाद आपको क्या लगाने हैं, विराम चिन्ह लगाने हैं। बोलिए, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो 3.2 थी ना, शायद हम 3.2, कल हम करेंगे 3.3, और जो भी टॉपिक आपके लिए मुश्किल होगा वो मैं आपको लाइव आके समझा दूंगा। चीजें क्लियर है, आप बस टॉपिक का नाम बोलना कि ये सर लाइव आके समझा दीजिए। तो कल हम करेंगे रेखाओं पर संख्याओं का पैटर्न। क्लियर है, अगर आप कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।